फिलहाल यहाँ पर जो भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा सर्विस बंद कर दी और ये बेहद ज्यादा बड़ा फैसला है। कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सर्विसेज फिलहाल निलंबित कर दी गई है। अगली सूचना तक भारत ने वीजा सेवाएं फिलहाल निलंबित कर रखी है। ऑपरेशनल कारणों से वीजा सेवा निलंबित हुई है, तो एक और बड़ा एक्शन और ये दिखाता है कि लगातार अगर भारत जस्टिन ट्रूडो के साथ में लगातार यहाँ पर मानेगा। आपको बता दें कनाडा की यात्रा करने से कनाडा और भारत के एक लंबे महत्वपूर्ण संबंध रहे हैं। तमाम जो चीजें हैं वो लगातार सामने आ रही है और एक बार फिर से जस्टिन ट्रूडो के इस बयान को लेकर भारत बड़ा एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। तो तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको बता दें कि अब तक इस बारे में आधिकारिक जो ऐलान है वो नहीं किया गया है, लेकिन कनाडा में वीजा केंद्रों को संचालन करने वाले BLS इंटरनेशनल ने अपनी वेबसाइट पर यह जानकारी दे दी है। इस नोटिस में लिखा गया है कि भारतीय मिशन की तरफ से महत्वपूर्ण सूचना सामने है। उसमें लिखा है कि ऑपरेशनल कारणों से भारत की वीजा सेवाएं 21 सितंबर से अगली सूचना तक बंद रखी जाएंगी और भारत के एक वरिष्ठ राजनयिक ने इस बात की पुष्टि भी की है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं। आपको बता दें वीजा सर्विस जो है वो फिलहाल सस्पेंड कर दी है भारत ने और ये बेहद बड़ा फैसला है। अगर कोई कंट्री ये कर रही है तो मतलब इस पर जो इंफॉर्मेशन है और जो तमाम चीजें हैं वो बेहद ज्यादा पुख्ता है। और आपको बता दें कि इससे पहले जस्टिन ट्रूडो ने भारत को जब अपने बयान से पलटी मारी थी तो ये साफ तौर पर कहा था कि भारत को ये मैटर बहुत सीरियसली लेना चाहिए और अब जस्टिन ट्रूडो का जो बयान है वो भारत बहुत सीरियसली ले चुका है और एक और सीरियस एक्शन जो है वो नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो भी जानकारी उसके बारे में अभी विस्तार सामने नहीं आया कि क्या कुछ आगे हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये जो इंफॉर्मेशन सामने आ रही है कि वीजा सेवा जो है निलंबित कर दी गई है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं आपको बता दें कि कनाडा के लोगों के लिए भारत ने वीजा सेवा बंद कर दी है। तो दिग्विजय जी हमारे साथ जुड़े हुए। दिग्विजय जी देखिए, ये वही वाली बात हो गई कि शेर जब तक यहाँ पर बैठा हुआ है कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप उसको छेड़ेंगे तो फिर वो खदेड़ कर ही मानेगा। निहारिका देखिए, ट्रूडो ने और उससे भी पहले ये जो भारत विरोधी तत्व हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। ठीक है, आप किसी देश में हैं, वहां का कानून अगर आपको विरोध करने की या खिलाफ किसी देश के खिलाफ बोलने की इजाजत देता है तो आप दीजिए, आप प्रदर्शन कीजिए, आप एम्बेसी के सामने नारेबाजी करिए। लेकिन जो 3 महीने पहले इन्होंने लंदन में तिरंगे को हाथ लगा दिया ना, वो गलत था। वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि जिसके बाद भारत का सब्र टूट गया। हालांकि जो आरोप ट्रूडो लगा रहे हैं वो ना भारत की कभी नीति रही है, ना भारत सरकार की कभी वो मंशा रही है, ना भारत सरकार ऐसा कुछ करती है। लेकिन अब जैसे ये ताजा मामला है जिसमें कि लॉरेंस बिश्नोई एक भारत का गैंगस्टर है, उसने ही हत्या की जिम्मेदारी ली है। तो अगर ये अपराधी आपस में गैंगवार में मारे जाते हैं तो भले ही इसमें भारत का कोई हाथ ना हो, लेकिन फायदा जरूर है। हमारे दुश्मन है, आपस में लड़के मर रहे हैं। अब ट्रूडो साहब की मजबूरी क्या है कि उनको वोट लेना है और 2 साल बाद उनके पास इलेक्शन में जाना है, तो उनके एक राजनीतिक मजबूरी है, उन्हें एक पक्ष लेना है। लेकिन उन्होंने क्या गलती कर दी, क्रेडिबल एलिगेशन शब्द का इस्तेमाल करते हुए इतना बड़ा एक्शन ले लिया और उसके बाद उनको उम्मीद ये थी कि हम तो एक्शन लेंगे लेकिन भारत कोई रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन भारत ने रिएक्शन किया और जबरदस्त किया। भारत ने बताया कि भाई ये आज का इंडिया है और चाहे पाकिस्तान हो या कनाडा, अगर किसी भी धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जाएगा तो हम उसको उसी के लहजे में जवाब देंगे। पहले भारत ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए एक राजनयिक को निकाला, फिर जब कनाडा ने एडवाइजरी जारी की तो भारत ने भी एडवाइजरी जारी की। और अभी ये जो वीजा वाली खबर आ रही है, हालांकि मैं विदेश मंत्रालय का ट्विटर हैंडल देखा हूं, इस पे अभी तक इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। जो आखिरी ट्वीट है कनाडा के बारे में, अरिंदम बागची जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है, उन्होंने एडवाइजरी फॉर इंडियन नेशनल एंड इंडियन स्टूडेंट्स इन कनाडा, उसमें बहुत साफ तौर पे कहा है जो एंटी इंडियन एक्टिविटीज और पॉलिटिकल जो सिनेरियो चल रहा है कनाडा में, उसे देखते हुए कुछ ऐसी जगह है जो कि अशांत मानी जाती है, खासतौर पे टोरंटो से लगा हुआ जो ब्रैम्पटन शहर है और ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर से लगा हुआ सरी शहर है, ये 2 गढ़ माने जाते हैं भारत विरोधी गतिविधियों के। यहाँ यात्रा करने से तो परहेज करने की सलाह दी है अगर आप वहां पे नहीं रहते, और अगर आप रहते हैं तो अपना ध्यान रखें और इंडियन एम्बेसी के संपर्क में रहें। ये एक लेटर जो है वो 20 सितंबर की तारीख में वो इन्होंने ट्वीट किया है और भारत कनाडा के बारे में विदेश मंत्रालय का आखिरी जो आधिकारिक बयान है वो वहीं पर सीमित है। लेकिन जैसा कि खबरें आ रही हैं, आपने भी बार बार आप दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पर दर्शकों को कि ऑपरेशनल वजहों से वीजा रोका गया है, तो एक तरह से ये संकेत होता है। और कूटनीति में हर बात बोल कर नहीं कही जाती, कुछ बात इशारों में कही जाती है, कुछ अपने व्यवहार में कही जाती है। मिसाल के तौर पर जब ट्रूडो साहब आए थे तो चेहरे पे जिस भाव के साथ मोदी जी ने उनसे हाथ मिलाया भारत मंडपम में, वो भी बताने के लिए काफी था कि ऑल इज नॉट वेल।
मिलने के साथ ही बहुत ही कम टाइम बिताया उन्होंने और उनको इशारा करके अंदर जाने को कह दिया। फिर जब दोनों द्विपक्षीय वार्ता में मिले तो देखिए डिप्लोमेसी में ये भी ध्यान दिया जाता है कि कितने एक हाथ से हाथ मिला रहे हैं, कि दोनों हाथ मिला रहे हैं, जी। या फिर जो अगल बगल दोनों राजनेता बैठे हैं तो उनके बीच का जो टेबल है वो कितना छोटा और कितना बड़ा है। अगर जितना छोटा है मतलब रिश्तों में उतनी ज्यादा गर्मजोशी है, और अगर टेबल का साइज बढ़ता है मतलब दूरियां उस तरह से हैं। डिप्लोमेसी में इस तरह से अपने अपने गुस्से का इजहार किया जाता है, और बहुत जबरदस्त तरीके से जी। अपने गुस्से का न सिर्फ भारत ने इजहार किया था बल्कि ट्रूडो को बता दिया था कि आप अपनी जमीन पर जिन तत्वों को पनाह दे रहे हो मजबूर वो भारत उसको स्वीकार नहीं करेगा। और शायद यही छटपटाहट थी, और उसके बाद रही सही कसर उनका जो प्लेन खराब हो गया, उससे उनको जो एक ह्यूमिलिएशन का मैं कहूंगा उठाना पड़ा, वो एक गुस्सा था। जाकर वहां पे इन्होंने ये एक्शन दिया है, इन्होंने ये रिएक्ट किया है इस तरह से। और उसके तुरंत बाद एक गैंगस्टर का वहां पर मारा जाना, हालांकि वो एक गैंगवॉर का हिस्सा है और लॉरेंस बिश्नोई ने इसकी जिम्मेदारी भी ले ली है। पर पता नहीं क्यों इधर लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो चुन चुन कर ऐसे तत्वों के खिलाफ मोर्चा ले रहा है। शायद वो अपने आप को रॉबिन हुड की तरह एक पेश करने के लिए बेताब है, जिनका कहीं ना कहीं एक आपराधिक रिकॉर्ड एंटी नेशनल वाला रहा है। भारत इसको कभी ना समर्थन करता था, ना करता है और ना ही आगे करेगा। लॉरेंस बिश्नोई की भी पुलिस उसी तरह से तलाश कर रही है जिस तरह से सुक्खा की कर रही थी। तो और जिस दिन वो पुलिस के हाथ से चढ़ेगा उसका अंजाम भी वही होगा जो इस अपराधी का ऐसे अपराधी का होना चाहिए। लेकिन फिलहाल वो गैंगवॉर का हिस्सा है, और उसने सुक्खा को मारा है। ऐसे ही भारत बार बार कहता रहा है जो निज्जर को मारा गया था वो भी इसी तरह की एक गैंगवॉर का हिस्सा था। निज्जर भी कोई साधु संत नहीं था, वो एक इंटरपोल का घोषित अपराधी था, भारत का भगोड़ा था। भारत में उसके खिलाफ केस दर्ज थे, कनाडा को ऑफिशियली इसके बारे में बताया गया था, लेकिन कनाडा सरकार उस पर कुछ नहीं कर रही थी। तो ये इस बीच ये वीजा सस्पेंशन का मामला अगर आधिकारिक तौर पर विदेश मंत्रालय कुछ कहता है तो एक बहुत बड़ा कदम होगा जो कि भारत ने उठाया है कनाडा। और इस बार ये रिएक्शन वाला कदम नहीं होगा, भारत इस बार एक्शन लेगा, क्योंकि अब तक जो था जब एडवाइजरी जारी की गई वो भी एक रिएक्शन के तौर पे की गई, जब राजनयिक को निकाला गया वो भी एक रिएक्शन के तौर पर निकाला गया। लेकिन अगर ये ऑफिशियली भारत सरकार कहती है, विदेश मंत्रालय कहता है कि हमने वीजा सर्विस सस्पेंड की है, तो ये रिएक्शन से एक कदम आगे बढ़कर लिया गया होगा, एक जवाबी हमला होगा जो कि कूटनीतिक तौर पर एक बहुत जबरदस्त संकेत न सिर्फ कनाडा बल्कि उन तमाम देशों को देता है कि अगर भारत की तरफ आंख उठाओगे या भारत से पंगा लोगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा, फिर चाहे आप पाकिस्तान हो, चाहे आप चीन हो या फिर आप कनाडा हो।